हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी शानी शाही। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे जी। हम देख रहे हैं जी असुरन मूवी। ये है जी तमिलनाडु की है आई थिंक। वहाँ की मूवीज़ वगैरह वैसे बहुत मज़े की होती हैं, हम देखते रहते हैं। पाकिस्तान में भी लोग बड़े शौक से देखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्शन होता है इस इनकी मूवीज़ में। तो असुरन मूवी देख रहे हैं जी। उसके दो पार्ट पे पहले बात कर लें जो हमने देख लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। बहुत मज़े की इंटरेस्टिंग मूवी होती जा रही है जैसे जैसे पार्ट्स गुजर रहे हैं। तो पहले तो बात कर लें जी। शिव मनी जो है वो हीरो कह लें आप। बाप है, उसके दो बेटे हैं। तो बेटा जहाँ स्टार्ट हुई है वो है जी शिव मनी, और उसका बेटा होता है छोटा वाला। वो दोनों जंगल में होते हैं। चिंतामणि नाम था उसका बेटे का। और ये गरीब किसान है जी। और दूसरी तरफ जो है वो नरसिंह है, बड़ा जिम्मेदार है जी। ज़मीन हथियाना चाहता है और सीमेंट की फैक्ट्री बनाना चाहता है। तो उसको सब कुछ उसका ही है वहाँ पे। सैनमा जो जो है ज़्यादा ज़मीनें वगैरह उसी की हैं। वो बड़ा ज़िम्मेदार है जी वो वहाँ पे। और शिवमनी की 3 एकड़ ज़मीन पे उसकी नज़र है, तो वो उसको हथियाना चाह रहा है किसी तरह से कि ये भी मेरे पास आ जाए जी। फैक्ट्री बनानी है उसके लिए, उसके गेट के लिए जगह चाहिए आगे। तो गांव जो है जिस जहाँ ये मूवी बनी है जी, और स्टोरी है जहाँ की, वहाँ पे गांव दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक बहुत गरीब है, किसान है, और दूसरे अमीर हैं। तो ऐसे है गांव। और बड़ा बेटा जो है वो है जी गुरमनी। हाँ, गुरमनी नाम है उसका। वो ज़मीन बेचने के ख़िलाफ़ है और काफ़ी गुस्से वाला भी है। तो जहाँ गुस्सा होता है वहाँ तो फिर कुछ गड़बड़ होती है ना। तो यहाँ तक तो था जी पहला पार्ट जो बहुत ही मज़े का था, जहाँ से मुझे मूवी लगी है इंटरेस्टिंग। मैंने कहा इस पे रिएक्शन देना बनता है जी। फिर जी सेकंड पार्ट पे आ जाएं आप। तो सेकंड पार्ट में जी वो दिखाते हैं जी उसका बेटा जा रहा होता है। बाप थप्पड़ मारता है छोटे वाले बेटे को। वो जा रहा होता है वापस घर को कि मैं घर जा रहा हूँ। तो जी वहाँ पे सुअर आ जाता है, जंगली सुअर। और उसको मारने के चक्कर में भागते हैं सारे, और वो क्रॉस कर जाता है जी। ये जो ज़िम्मेदार था नरसिंह, इसकी ज़मीनों की तरफ भाग जाता है। वहाँ लगी हुई तार, और तार में था करंट। और इनका ये जो शिवमनी है और इसका छोटा बेटा है, उसका कुत्ता था जो रखवाली करने के लिए होता है साथ, वो जी करंट लगने से मर जाता है। तो नरसिंह और उसका बेटा चले जाते हैं जी। नरसिंह के पास जाते हैं जी। शिवमनी और उसका बड़ा बेटा। और जाके कहते हैं कि जी आपने वहाँ तारें लगा दी हैं तो इसको हटाएं, हमारा कुत्ता मर गया, कोई इंसान भी मर सकता है, और वो ये बहुत पुराना रास्ता है, यहाँ से सारे लोग गुजरते थे, अब आपने तारें लगा दी हैं। तो वहाँ काफ़ी बहस वगैरह होती है उनकी। तो वो कहते हैं जी आप तुम लोग मरते हो तो मरो, मेरा कोई नहीं है, मैं अपनी ज़मीनों पे लगाई है। तो खंबे वो कहता है, उसका बेटा जो होता है जो गुस्से वाला होता है जी, गुरुमणि नाम था, हाँ गुरुमणि। तो वो कहता है जी कि मैं खंबे उखाड़ दूंगा फिर। तो वो ऐसा ही करता है जी। खंबे उखाड़ देता है, और यहाँ से लड़ाई अब शुरू होने जा रही है जी। उसके बाद क्या होता है जी, नरसिंह के लोग कुएं से पानी मोटर के जरिए निकाल रहे होते हैं। तो शिवमणि की बीवी और छोटा बेटा, ये दोनों वहाँ पे होते हैं और कहते हैं जी कि ये काम ना करो, हम फिर पानी कैसे लगाएंगे, तुम सारा मोटर से निकालोगे कि कुएं में से पानी। तो वो वहाँ पे अब नरसिंह का जो बेटा होता है वो भी वहाँ होता है जी। वहाँ पे इनकी तू मैं होती है, तो लड़ाई हो जाती है। और छोटा बेटा जो होता है शिवमणि का, वो जल्दी से जाके अपने भाई को बुलाता है, बड़े वाले को, कि आ जाओ वहाँ पे लड़ाई हो गई है। तो इतनी देर में वो आता है और वहाँ पे हाथापाई होती है, वो पकड़ के मारता है जी नरसिंह के बेटे को। तो उसके बाद जी पुलिस पकड़ के ले जाती है शिवमणि के बड़े बेटे को, जो काफ़ी गुस्से वाला होता है, गुरमणि को। और वहाँ पे जी उसकी ठुकाई अच्छी करते हैं जी, मारते हैं उसको पकड़ के। और अब शिवमणि जो होता है वो कहता है जी कि मेरे बेटे को माफ़ कर दो। नरसिंह के पास जाता है तो पंचायत वगैरह इकट्ठी होती है जी वहाँ पे। वो कहता है जी ये इसने मेरे बेटे को मारा सबके सामने, तो ये माफ़ी मांगे। पहले अपने बेटे से माफ़ी मंगवाता है, फिर कहता है पूरे गांव से माफ़ी मांगे। तो पूरे गांव से भी माफ़ी मांगता है शिवमणि जो बाप होता है। तो अपने बेटे के लिए सारा कुछ कर रहा होता है, तो सारों से माफ़ी मांगता है लेट के। तो काफ़ी उसको बेइज्जत किया जाता है। तो बहरहाल एंड पे जी सेकंड पार्ट का जो एंड था वो ये था कि वो मामा जो होता है इनका, और शिवमणि का जो साला होता है, वो अपने भांजे को लेके आता है गुरमणि को। और लेकिन काफ़ी मार के बाद छोड़ा पुलिस वालों ने उसको।
तो यहाँ तक हो गए 2 पार्ट और अब तीसरा पार्ट देखने जा रहे हैं जी मैं, और मेरे साथ आप लोग भी देखें। और मूवी काफ़ी मज़े की हो चुकी है, अब तक तो समझ आ गई है काफ़ी स्टोरी। तो चलें देखते हैं जी मूवी आगे क्या होता है। अरे 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 मेरे कंधे पर हाथ रख। चल चल, हल्दी का लेप लेकर आ। चल चल, आराम से आराम से बैठ इधर। ए गुरु, मारा क्या? ऐसा हाँ। नहीं बाबा, कुछ नहीं हुआ। तेरे बाप को पता है कि पुलिस थाने में क्या होता है? मेरे बच्चे, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। नरसिंह के बेटे को उसके चमचों के सामने मारा और हड्डियां तोड़ी। उसका बाप तो सिर्फ मुझे सुझा पाया। बाबा तुम फिक्र मत करो, सो जाओ। बाबा कुछ नहीं हुआ। अपना ख्याल रखा कर। हाँ बाबा, ख्याल रखूंगा। सुनो, हाँ शिवा उल्टी कर रहा है। आ रही हूँ। ये चिंतामणि, वहाँ क्या कर रहा है तू? इधर हाथ पे पानी डाल। हमेशा घर में उल्टी करते थे। तुम हटो, मैं कर रही हूँ। अच्छा क्या तूने माँ को धक्का देने वाले को पीटा? मेरा बस चले ना तो जाके उस पुलिस वाले को काट डालूं। अपन दोनों देख कैसे, और अपना बाप हर चीज से डरता है। अरे मैं कर रही हूँ। तेरे को बताऊंगा ना जिन्होंने क्या किया तो खून खोलेगा तेरा। क्या किया? नरसिंह इनको बोला पूरे गांव वालों के पैर पर, तभी तेरे बेटे को छोड़ूंगा। गिर पड़े सबके पैरों पर। ए बाबा, चिंतामणि जो बोल रहा है वो सच है क्या? आपने सारे गांव वालों के पैर पड़ के माफी मांगी? जवाब तो मांगी या नहीं? फिल्म अच्छी है ना? हाँ हाँ। मैं तो दोबारा देखूंगा। मैं जाऊं? कहाँ जा रहा फिल्म देखने। है? जा। हाँ? मैंने तेरे बेटे को फोड़ा, तूने मेरे को पुलिस से पिटवाया। ऐसा बराबर था ना? फिर तेरे को चूल क्यों हुई मेरे बाप से माफी? हाँ हाँ, बुला ना, सबको बुला, बीवी को बुला, बच्चे को बुला, सिनेमा वाले को, गुंडे को, भीड़ जमा कर यहाँ पे। छाती ठोक के बोल, कान के नीचे खाया तू। मेरे बाप से पैर पड़वाएगा? हाँ? जा बोल सबको, शिवमणि का बेटा तेरे को चप्पल से मार के गया। अब समझ में आया बेइज्जती किसको बोलते हैं? आके खाना खा लो। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। कब से बुला रही हूँ, बहरे हो क्या? आ रहा हूँ ना। भैया बार बार उसकी बात क्यों कर रहे हैं? राजेश को पीटकर पूरे गांव में बैल की तरह खुला घूम रहा है, ये मैं कैसे भूलूं? अरे पूरे गांव में उसे बेइज्जत करवा दिया और पुलिस से उसके बेटे को पिटवा भी लिया। अब मैं भूल चुका हूँ तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो? खत्म करो। भैया अगर ये उसी दिन उसे मार देता तो मुझे फख्र होता सारी जिंदगी अपने बेटे पर, लेकिन जब याद आता है तो आग लग जाती है तन बदन में। भैया आप खाली इशारा करो, उसका काम हो जाएगा। उसे ऐसी मौत मारना कि क्रियाक्रम तक ना हो सके उसका। दबोच लो उसको, उसका सर धड़ से अलग करके यहाँ ले आओ और चला दो इस भट्टी में। भैया मेरे को भी लेके जाना चाहिए था ना। उसको चप्पल खाते देख दिल को बहुत सुकून मिलता है। देख, तू अभी घर वालों के सामने अपना मुंह मत खोलना, समझा ना? भैया आपने सच में उसको चप्पल से मारा? और क्या, मैं रहता तो गोबर में चप्पल डाल के उसके मुंह पे तू मारता। बार बार ये बात बोल मत, घर पे भी बोल देगा। भैया 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 रुको, कुछ नहीं होगा। भैया भैया रुको। अरे
भाग जा! जाओ यहाँ से! दोबारा जाओ! खींच और खींच! ये था वो, ये था और वो यहीं पर मैं उसको खींचा, पेड़ की रस्सी गले में उसके। बेटा तू क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। साफ साफ बोल। यहीं पर था बोल। मैं और भैया यहीं पर। कहाँ पर? कहाँ है? तार को उसके गले में बांधा, खींचा। ठहर मैं देखता हूँ। उनके पास पर्ची थी, पर्ची से मारा। 3-4 लोग थे उसको घेरे हुए। वहाँ जाकर देखो। यहाँ देखो। है तू उधर देख। झाड़ी में देख। वहाँ जाकर देख। छोड़ो मेरे भाई को, मैं छोड़ो मेरे भाई को। नहीं मार। खड़ा। ये मजाक करना बंद कर और सच सच बता, तेरा भाई कहाँ छुपा है? क्या मैं बच्चा हूँ जो ऐसा मजाक करूंगा? उसने मुझे यहाँ पर उसने मुझे धक्का मारा था, मैं यहाँ पर गिरा। बाबा मैं यहीं पर आकर गिरा था। ये देखो मेरा शर्ट भी खराब है बाबा, सच बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर गिरा था मैं। शिवा, ये नर्सिंग का काम लगता है। ऐसा मत सोचो, सच्चाई जाने बिना हम कोई फैसला नहीं कर सकते। यहीं पर था वो। बाबा वो देखो तार से तना भी कट गया, देखो इसी पर लटकाया था भैया को। ए सुन, तेरा बेटा कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो गायब हो जाए। पूरे गांव की नाक में दम कर रखा है उसने। उसको कौन उठाएगा? किसी ने देखा क्या? इसने देखा, उसका छोटा भाई। सच बता, तेरा भाई गांव की किसी लड़की के साथ तो नहीं भागा? नहीं साहब, हमने उसकी शादी पक्की कर दी थी। ये बाबा, हम लोग ऐसी फालतू शिकायत दर्ज नहीं कर सकते। जाके सो जाओ, तुम्हारा बेटा कहीं मस्ती कर रहा होगा और तुम लोग जबरदस्ती परेशान हो रहे हो। हमें लगता है कि किसी ने उसे मार दिया है। आप हमारी शिकायत भी नहीं दर्ज कर रहे। इसकी कंप्लेंट लिखो और इसे जाने दो। इतनी रात को यहाँ बैठकर क्या कर रहा है? नींद नहीं आई माँ। तेरा भाई कल रात से घर नहीं आया है। बाबा कहाँ है? मामा आए थे, बाबा को ले गए कहीं। इधर इधर। कहाँ है? वहां पे। पार्वती, सर कहाँ है? सर कहाँ है? सर कहाँ है? ये मेरा बेटा नहीं है। ये मेरा बेटा नहीं है। ये सब कह रहे कि यही हमारा बेटा है। संभाल पार्वती।
ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं है, ये जाओ, जाके इसका सिर ढूंढो। देखो ये मेरा बेटा नहीं है। जाओ जाओ तुम लोग। वो कहीं नहीं मर सकता। कमल नहीं, ये मेरा बेटा नहीं। रोना बंद करो, बाहर निकालो इन्हें। पानी पिलाओ इसे। हमें तभी शक हो गया था जब हम कंप्लेंट लिखवाने के लिए आए थे। लाश कोयले की खदान में मिली थी साहब। नर्सिंग का ही काम है ये। तू ऐसा कैसे कह सकता है? तेरे भांजे का मिसिंग केस अलग है, जो लाश मिली है उसका केस अलग है, और तू दोनों केस मिला रहा लेकिन है। हमने पहचान तो की है ना। उससे क्या होता है? जब तक हमें सिर नहीं मिल जाता हम कानूनन ये नहीं कह सकते कि जो लाश मिली है वो किसकी है। अबे फोन उठा, थोड़ा रुकते हैं, शायद कुछ दिनों में लाश का सिर मिल जाए। या ऐसा भी हो सकता है किसी जानवर ने चेहरा खराब कर दिया हो, तो इसमें पुलिस क्या कर सकती है? साहब नर्सिंग का फोन है। बाद में बात करता हम हूँ। अपना बेटा खो चुके हैं। अगर आप हमारा बच्चा ढूंढ नहीं सकते तो कम से कम उसका शरीर दे दीजिए अंतिम संस्कार के लिए। हम नहीं दे सकते, ये कानूनन जुर्म है। इसे भी चला देते हैं। इसे मैं अपने पास रखूंगा। मुझे लगा गुरु ने आवाज दी। वहां जाएगा। वक्त गुजरता रहा, लेकिन उनके लिए सब कुछ ठहर सा गया था। रुक जा माँ। ए पार्वती कहाँ जा रही है? गुरु कहीं गया, उसे ढूंढने जा रही हूँ। वो आ जाएगा, इतनी गर्मी में इसे क्यों लाई? नहीं, मैं उसे घर लेकर ही जा, आती घर हूँ जा। ना। मैं जाता हूँ, तू घर नहीं जा। बेटा, मैं खुद उसे ढूंढना चाहती हूँ। उसे देख लूँ तो तसल्ली हो जाएगी। तू देर मत कर, तू भी आ। माँ चलना घर। बाजार में तूने देखा? हाँ मैं देखता हूँ। वो किराने की दुकान के पास, वहाँ चलते हैं। ठीक है माँ। अरे शिवा, गुरु क्या हो गया? तू आ गया। उसको मार दिया, वो कैसे आएगा? उसको संभालने तो पार्वती को कौन संभालेगा? बच्चों को कौन देखेगा? सुना था कि फोटो खिंचवाने से उम्र कम हो जाती है, इसलिए उस दिन नहीं खिंचवाने दिया। फोटो खिंचवाए बिना ही चला गया। अब तो मुझे उसका चेहरा भी याद नहीं। अपने बच्चों से ज्यादा जीना माँ बाप के लिए श्राप है। अरे राजेश बेटा, क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहा है? तेरी दुल्हन है ये। चलना माँ, साथ में। अरे चल आजा, चलना चलते बेटा। कुछ ही दिनों में तू बाप बनने वाला है, ऐसे शर्माएगा तो कैसे चलेगा? चल चल, हाथ पकड़। ये क्या चल रहा है? तुम्हारे भाई ने पूजा के लिए बुलाया है। मतलब मेरा बेटा मर गया है? देखो ये बस समय हो होने गया। नहीं दूँ। वो मेरा भी भांजा था। भैया मैं भी नहीं मानना चाहता, पर यही सच है। अगर ये सच है तो तुम लोगों ने अभी तक क्या किया? ये जिसका किया धरा है वो तो खुशियां मना रहा है। पहले उन्हें नरसिंह का श्राद्ध मनाने दो, फिर ये सब करना। मैं ये नहीं होने दूंगी। नहीं होने। लें जी, काफी मजे का था ये पार्टी। उसके बेटे को मार दिया गया है गुरमानी को। उसने जी बदला लिया अपनी बाप की बेइज्जती का, और उसको भी जलील किया। और जिम्मेदार को, जो नर्सिंग था, उसको जाके जूती से मारा, थप्पड़ वगैरह मारे। उसने कहा देखा, ऐसे इसे कहते हैं बेइज्जत करना। और अब झारों को बता जाके कि शिवमणि के बेटे ने तुझे मारा है। तो वो अब किसी को बताने वाला भी नहीं था कि कैसे किस मुंह से बताया कि मुझे उसने मारा है जी। तो उसकी बेइज्जती होनी थी। तो उसने फिर अपने बेटे को और उनको कहा कि इसको मारो, तो इसका सर काटो। तो वो दोनों
दोनों भाई जा रहे थे तो बड़े वाले की तार डाली है गले में, उसको उठा लिया, उसको मार दिया और उसकी लाश फेंक दी ज़मीनों में और सर जला दिया या जो भी किया, शायद आगे पता लग गया क्या हुआ है। तो पहले तो यकीन नहीं कर रहे थे, फिर मान गए। अब देखते हैं जी, अगला पार्ट काफ़ी मज़े का होगा। 3 पार्ट हो गए हैं सोरन के, ये तीसरा पार्ट था। आगे आगे देखते हैं और ज़्यादा मज़े की हो जाएगी मूवी। अब ये बदला लेंगे और स्टार्ट में जैसे वो जंगल में फिर रहे थे, मेरा ख्याल है कि ये अब नर्सिंग को मारेंगे और फिर ये भागेंगे और जंगल में जाएंगे, फिर उसका बेटा इनके पीछे, इनके परिवार के पीछे होगा। तो देखते हैं क्या होता है आगे जी। अब तक ये बहुत मज़े की रही है मूवी, 3 पार्ट हो गए हैं और चलें मुझे दे इजाज़त हो और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और काफ़ी मज़े की मूवी है जी। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।